बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6.2 10th क्लास की कर रहे हैं। इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 7i माइनस 3j एंड b इज इक्वल टू i प्लस 5j देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब हम लोगों के पास दो वैल्यू दे दी हैं, a की भी और b की। तो अब हमने गिवन कंडीशंस के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है a प्लस b। अब हम a की वैल्यू है 7i माइनस 3j, वो हम लिख देंगे 7i माइनस 3j, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद b है तो b की वैल्यू i प्लस 5j। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 7i माइनस 3j ब्रैकेट को ओपन कर देंगे प्लस i प्लस 5j। 7i और i 8i और 5 में से 3 के 2j। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 3b। a की वैल्यू एज इट इज वही आ जाएगी, उसके बाद प्लस 3 बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर हम b की वैल्यू लिख देंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे 7i एज इट इज माइनस 3j एज इट इज प्लस 3i एज इट इज और प्लस 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 3 5 15। अब हमने क्या करना है कि 7i और 3i 10i और 15 में से 3 गए 12j। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। उसका पार्ट 3 होगा कि 3a प्लस 1/2b, यानी कि हमारे पास 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू हमारे पास है 7i माइनस 3j प्लस 1/2 और b की वैल्यू हमारे पास i प्लस 5j। 3 7 21, 3 3 9, 1/2i और ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 5 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमने i की वैल्यू एक तरफ कर देनी है 21 और 1/2, तो i हमने इसमें क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब उसके बाद जब प्लस आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि 5/2 पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे और 9 जो है ना वो बाद में लिख देंगे। ये भी j की है, ये भी j की, तो j को कॉमन कर लेंगे। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 नीचे आएगा और 21 2 आ जाएगा हमारे पास 42 प्लस 1 43 आ जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो जिसके नीचे 1 है तो 2 ही आएगा, तो 5 1 5 और माइनस 9 2 18, 18 में से 5 के 13 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है b माइनस ए। b की वैल्यू है i प्लस 5j, फिर माइनस है और उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे 7i माइनस 3, तो i एज इट इज i और माइनस 7 में से i गया माइनस 6i और माइनस माइनस प्लस होता है 5 और 3 8j। आगे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4b माइनस 5a, तो 4 इंटू आई प्लस 5j माइनस 5 इंटू a की वैल्यू है 7i माइनस 3, तो 4i 5 4 the 20 माइनस 7 5 the 35 माइनस माइनस प्लस 5 3 the 15j। अब हमने क्या करना है कि जी 35i में से 4 गया तो हमारे पास आ जाएगा 31 और 15 प्लस 20 आ जाएगा हमारे पास 35j। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट है 3/2a माइनस b, तो 3/2 एज इट इज। a की वैल्यू लिखेंगे 7i माइनस 3j माइनस b की वैल्यू है i प्लस 5j, तो 7 3 21 और 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 3 9 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस i और माइनस प्लस माइनस। अब इसको हम अरेंजमेंट कर देंगे, i की वैल्यू एक तरफ कर देंगे, j की वैल्यू एक तरफ कर देंगे। 21/2i, ये माइनस i ये साथ आ जाएगा, माइनस 9/2j और साथ में माइनस 5j। अब हम इसका लेंगे जी, पहले हम इसमें से i कॉमन ले लेंगे। जब i कॉमन लेंगे तो 21 माइनस 1 i कॉमन आ गया, माइनस 9/2 प्लस 5j कॉमन आ गया। अब हम इसका जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम से हमारा आंसर 19/2i माइनस 19/2j आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 6i माइनस j, b है i प्लस 5j एंड c है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहले हमने इसको गिवन कंडीशन पे सॉल्व करना है। गिवन कंडीशन पे सॉल्व करने के बाद जब कोई आंसर आएगा तो फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। b माइनस c, b की वैल्यू आपके पास है i प्लस 5j, उसके बाद माइनस है तो माइनस आ जाएगा, c की वैल्यू 3i प्लस 5j 3i प्लस 5j। उसके बाद हम इज इक्वल टू i प्लस 5j माइनस माइनस प्लस माइनस 5j। इसको हम 3 में से एक i गया तो 2 और 5 में से 5 गए 0। अब हमने इसी का जो है ना वो हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट, मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 एज इट इज, तो 4 प्लस 0 4 और अंडर रूट जब 4 का लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। a माइनस 2b प्लस c, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 6i, a की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 6i माइनस j माइनस एज इट इज 2 और b की वैल्यू है i प्लस 5j, तो प्लस c प्लस और c की वैल्यू है 3i प्लस 5j। तो 6 जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे 6i माइनस j
-2i माइनस प्लस माइनस 5 2 15 5 2 10 प्लस 3i एज इट इज प्लस 5j एज इट इज। तो अब हमने a वाली वैल्यूज एक तरफ कर देनी है। 6i 6 में से 2 गए, ये देखें 6 में से 2 गए 4 और 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, यानी कि आप इस तरह में 6 में से 2 गए, क्योंकि ये 6 प्लस का है, ये माइनस का, 6 में से 2 गए, हमारे पास बचेगा 4 और 4 प्लस 3i 7। उसके बाद फिर हमने करना है जी, हमारे पास j की वैल्यू, एक j की वैल्यू ये है -10 और -1, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए 6। अब हमने इसी का हमने लेना है डिटर्मिनेंट a माइनस 2b प्लस c। तो अब जो हमने डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड लेना, जब इसका, जबकि हमारे पास इसका जो आंसर है 7i माइनस 6j, 7 का स्केयर लेंगे माइनस 6 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास 7 का स्केयर 49 प्लस 6 का स्केयर 36, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √85। हमारे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट है c माइनस b माइनस a, c की वैल्यू 3i प्लस 5j माइनस b की वैल्यू है i प्लस 5j और माइनस a है हमारे पास 6i माइनस j। तो 3i प्लस 5j माइनस i माइनस प्लस माइनस 5j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस j। अब हमने इसमें भी वैसे ही करना है। अब पहले i वाली वैल्यू देखना है, 3i माइनस i और माइनस 6i, तो 3 माइनस 6 और -1 अब हो जाएगा -7, -7 में 3 की हमारे पास आ जाएगा 4i। अब j है 5j माइनस 5j, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ j। अब हमने इसी का हमने वो लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हो गया। इसमें अगर माइनस है तो सारी बात स्क्वायर है, तो उसमें से माइनस हमारा खत्म हो जाता है। 16 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी है, अब इसमें से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे, xi प्लस yj प्लस 2i प्लस 3j। अब हमने i की वैल्यू एक तरफ कर देनी है, x प्लस 2, i इसमें कॉमन आई है बाहर आ जाएगा, और y प्लस 3, j में कॉमन है, j बाहर, इक्वल टू 7i प्लस। अब जो ये वाली वैल्यू है ये 7i की इक्वल आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो 6j की इक्वल आ जाएगी। तो जैसे i से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर है 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 प्लस 2 इधर आके माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू 5। इसी तरह j से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इधर आके माइनस का 3, 6 में 3 के 3। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम एज इट इज है, xi माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। तो जब हम इसे ओपन करेंगे, x प्लस 3, x देखिए इसमें से हमने लिया x, इसमें से हमने लिया 3, तो x प्लस 3i को हमने कॉमन कर दिया, इसमें से -5 ले लिया और इसमें से +5 ले लिया, -5 प्लस 5 हमारा होता है 0। तो हम x प्लस 3i को ले लेंगे 8i, और -5 प्लस 0 होता है तो 0j को ले लेंगे y के इक्वल। तो i से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर होता है -8 प्लस 3 तो जाके हो जाएगा माइनस का 3, तो -8 माइनस 3 हो जाएगा -5। हमारा ये 0 है, तो इसका आंसर हमारा 0 ही रहेगा। सेम इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, yi प्लस 3i प्लस माइनस 5i प्लस 2xj। अब हम इसे क्या करेंगे, इधर हिस्से में हमारे पास हम इसे कॉमन लेंगे y और -5, ये i वाले हैं, i इसमें से कॉमन लेंगे, y माइनस 5i प्लस 3j और प्लस 2x, तो इसमें से j कॉमन है तो हम इसमें से j लेंगे। अब i जो है i की इक्वल कर देंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 9i, i से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो -5 इधर आके हो जाएगा प्लस 9 प्लस 5 14। इसी तरह ये है 3 प्लस 2x, ये आएगा j के इक्वल, तो j से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3, 7 में से 3 के 4, x 2 1 2 2 2 4, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हमारे पास है जी इफ a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, एंड a इज इक्वल टू i प्लस 3j, c इज 2i प्लस j, एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू c, हमने ये फाइंड करना, देन फाइंड फिर d। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले a प्लस 2b इज इक्वल टू c, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू है i प्लस 3j प्लस 2b एज इट इज आ जाएगा, और c हमारे पास है 2i प्लस j। अब हमने पहले क्या करना है जी, 2b अपनी जगह पे रहेगा, सारा उठ के जाएगा इधर, इक्वल किस तरफ, i है इधर आके माइनस i हो जाएगा, प्लस 3j किस माइनस 3j हो जाएगा, तो 2i में से एक आ गया i, और 3j में से j गया तो -2j, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, b इज इक्वल टू 1/2i माइनस j। तो b का आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब तो कह रहा है b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, -1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 1, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5/4। 5 का अंडर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको एज इट इज रखेंगे, और 4 का होता है हमारे पास 2।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ a is equal to -2i plus 5j and b is equal to 3i minus 5j then find the vectors component of a plus 5j। तो a plus 5j एक ही जगह पर उसकी एक ही वैल्यू पुट की है -2i plus 7j प्लस 5 हमने बाहर रखा और b की जगह पर वैल्यू पुट की है 3i minus 5j। तो -2i plus 7j 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25j। अब हमने क्या करना है, i की वैल्यू एक तरफ कर देंगे -2i plus 15i प्लस 7j और -25j। 15 में से 2 गए 13i और 25 में से 7 गए 18j, माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। लास्ट क्वेश्चन कहता है इफ 5i minus 3j is equal to m into i plus 10j plus n into 4i minus 3j। तो कहता है इसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है m की और n की। हम ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे mi minus 10j plus n into 4i minus 3j। अब हम m को मल्टीप्लाई करेंगे mi minus 10mj plus 4in प्लस माइनस माइनस 3nj। अब हमने क्या करना है कि mi और 4in इनको हम ले लेंगे कॉमन, यानी कि i वाले हैं तो i को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 4n आ जाएगा और -10m और -3n, इन दोनों में j कॉमन है तो j कॉमन ले लेंगे। अब i की वैल्यू i की इक्वल कर देंगे, i से कैंसिल हो जाएगा तो m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 और -10m -3n ये हम j के इक्वल कर देंगे, j से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -10m -3n इज इक्वल टू -3। अब हम करेंगे तो m प्लस 4n, m प्लस से इधर हो जाएगा माइनस का 5 माइनस m, अच्छा प्लस m में इधर आके माइनस m का हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू 5 माइनस m ओवर 4। तो अब ये n की वैल्यू हमने पुट करनी है इस n के अंदर, तो -10m हम ये इस वैल्यू उठाएंगे -10m -3n की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो -3 इंटू 5 माइनस m ओवर 4 इज इक्वल टू -3। अब 3 5 जा 15 -15 माइनस माइनस प्लस 3m ओवर 4। अब इस 4 को खत्म करने के लिए हम 4 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड जब करेंगे तो 4 10 जा 40 माइनस 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो -15 प्लस 3m 4 3 जा 12 -14m और प्लस 3m, -14 में से 3 गए 37 -15 तो जाके हो जाएगा प्लस का 15 में से 12 के 3 37 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, m इज इक्वल टू -3 ओवर 37।